12 घंटे में, सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर तय होगा। दिल्ली से जयपुर का सफर 3.5 घंटे में। अभी जयपुर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। औसतन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। 8 लेन एक्सप्रेसवे 1385 किलोमीटर लंबा होगा, यानी 1385 किलोमीटर का। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन तैयार हो गया है। 246 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसमें पहले चरण में 12,150 करोड़ का खर्च आया है। इसमें बनाने में से 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। हावड़ा ब्रिज जैसे 50 ब्रिज बनाए जा सकते हैं। इसमें गाड़ी के 360 डिग्री मूवमेंट पर नजर होगी। इसमें सड़क 50 साल तक यह सुरक्षित रहेगी, ऐसी सड़क बनाई गई है। इसमें 13 एयरपोर्ट्स, 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स, 8 लॉजिस्टिक पार्क को यह जोड़ता है एक्सप्रेसवे। पहली बार एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड का भी निर्माण किया गया, यानी हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। एनिमल अंडरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा ये। 3 एनिमल अंडरपास, 7 ओवरपास का भी निर्माण इसमें किया गया है। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में आप चार्ज कर सकें। 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, चाइल्ड केयर होम, ये सब इस पर मौजूद है। ड्राइवर रेस्ट एरिया समेत 94 सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका रूट क्या होगा, किस किस जगह से ये होकर गुजरेगा, कौन कौन से शहर, कौन कौन से राज्य से गुजरेगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दिल्ली से निकलेगा, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा तो राजस्थान को टच करेगा। राजस्थान के दौसा से होता हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, वहां से मध्य प्रदेश में दाखिल होगा और मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात एंटर करेगा एक्सप्रेसवे और गुजरात से होता हुआ मुंबई में दाखिल होगा। तो 5 राज्यों को छुएगा ये एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो गाड़ी चलेगी, आप इतना कंफर्टेबल होंगे इस गाड़ी को चलाने में, इतना आरामदायक आपका सफर होगा कि अगर आपने पानी का ग्लास भी गाड़ी पर रखा तो वो ग्लास से पानी छलकेगा नहीं। हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट देखिए सर। ग्लास देख रहे हैं आप, अभी मैं इसमें पानी रखूंगी क्योंकि दावा ये किया जा रहा है एनएचएआई की ओर से कि इतनी ज्यादा आरामदायक सड़क बनाई गई है जिसमें मक्खन की तरह गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो क्या मक्खन की तरह गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर डिसबैलेंस भी होगी, ये चेक करेंगे हम। ये देखिए, मैंने इस ग्लास में पानी भर दिया है। अब इसको पानी को भरने के बाद अब मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और अब देखिए हमारी गाड़ी चल रही है। फिलहाल हमारी गाड़ी की स्पीड 60 से 80 के बीच में है। ड्राइवर साहब, क्या आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है कि पानी गिर जाएगा, या आपको चलाने में लग रहा हो कि कहीं गिर ना जाएगा? नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा। पानी नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। अभी रफ्तार कितनी है आपकी? अब 90 से 100 होने वाला है। 100 होने वाला है? हाँ। ठीक है, 100 होने वाला है। ड्राइवर साहब का ये कहना है अभी और बढ़ाइए स्पीड आप, और अब आप लेके जाइए स्पीडोमीटर पे, क्योंकि ड्राइवर साहब तो कह रहे हैं कि अभी और बढ़ सकती है इसकी स्पीड। तो अब 100 से 120 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ। और 120 के बाद और रफ्तार बढ़ेगी ड्राइवर साहब। अब 120 होने वाला है। 120 होने वाला है। तो ये देखिए, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 120 तक गाड़ी के मूवमेंट ना होने का, तो ये देखिए अब यहाँ पर 120 पे गाड़ी चल रही है। और देखिए मैं इसको ये देखिए टच भी कर रही हूँ, बार बार इसका मूवमेंट भी करवा रही हूँ। तो मेरे हाथ के मूवमेंट से भले ये डिसबैलेंस हो, लेकिन सड़क पर चलने से ये जरा भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने भी इसको छोड़ दिया और ये देखिए। तो यानी कि न सिर्फ ये 7 राज्यों को जोड़ने वाला है, न सिर्फ ये लोगों की ट्रेवल टाइम को कम करेगा, ये न सिर्फ दिल्ली से मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी राज्यों। तो अनामिका जिस तरह से बता रही हैं, जितना स्मूथ ये एक्सप्रेसवे है और बता रही हैं 5 राज्यों से गुजरेगा, तो क्या 24 में वोट भी दिलाएगा? विजय पथ का रास्ता भी यहीं से गुजरेगा। रिपोर्ट देखिए सर। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मौका था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन का, लेकिन पीएम मोदी के बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। भारी भीड़ को देखते हुए पीएम ने कहा, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने अपने बयान से 2023 और 2024 में राजस्थान की सियासी तस्वीर क्या होगी, इसके संकेत दे दिए। एक्सप्रेसवे की सौगात ने राजस्थान की जनता के चेहरे पर खुशी ला दी। मोदी इनके दिलों में बसे हुए हैं। आने वाली 24 जो आएगी उसमें भारी बहुमत से प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों को दिखता भी है। तीसरी बार टिकड़ी लगाएंगे और 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान से संसद में भेजेंगे। 100% आएंगे, भारी बहुमत में आएंगे। 24 में कोई रोकने वाला नहीं। जाहिर है 2023 और 2024 की सियासी जंग में एक्सप्रेसवे का रनवे मोदी के लिए सबसे बड़ा विजय पथ बन सकता है। मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्रेसवे जहां जहां से गुजरेगा
क्या वहां से वोट मिलेगा, और वोट मिलेगा तो फिर दिल्ली की कुर्सी लॉक हो जाएगी? देखिए जरा कहां से होके गुजरेगा ये आप देख रहे हैं। दिल्ली जहां 7 सीटें 7 की 7 जीती बीजेपी ने 2019 में, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट, एक सीट कम रह गई। अब इस सीट पर निशाना है जो एक गुजरात में 26 की 26 सीटें, यह था आंकड़ा। महाराष्ट्र में 48 में 23 सीटें। तो इन 5 राज्यों में अगर चुनाव हुए, चुनाव में 145 में से 129 सीटें बीजेपी के पास है। टारगेट है 145 में से पूरी 145 सीटें जीतना। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए जरा। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा, हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार क्या बात करते हो, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है आज की। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हल्ला बोल, सड़क पर इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके ऊपर काले कपड़े फेंके गए, उनके काफिले पर स्याही फेंकी गई। लोगों में गुस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया, ये देख रहे हैं। उनका काफिला जा रहा था, उनकी गाड़ी थी, लोगों ने हंगामा किया जमकर। ये आप देख रहे हैं लोगों ने किस तरह से काले कपड़े फेंके हैं। इस तरह से वेलकम हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। अगर कोई हमारी भावना को आहत करके वो समझता है कि हम धर्म चला रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर किसी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। सपा के स्वामी के इसी बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिलेश के सिपाही ने पवित्र रामचरितमानस का अपमान किया, मानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग की, तो उनकी गाड़ी पर स्याही और काले कपड़े फेंक कर लोगों ने विरोध जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य का चौतरफा विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सपा के सिपा सालार पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है, अपनी पुरानी बातों को फिर दोहरा रहे हैं। जहां जहां महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन सबको इंगित करते हुए उस पत्र को मैंने भेजा है कि ऐसे अंश को संशोधित कराया जाए या प्रतिबंधित कराया जाए, और ये मेरी मांग है और उस पर मैं अड़ी भी हूं। स्वामी के बयान पर घमासान बढ़ गया है, लेकिन सवाल है कि मानस पर सवाल उठाना क्या सपा की सोची समझी रणनीति है? अब आइए, अब आपको दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का कैसे ग्रैंड वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत हुआ उनका। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी का हाल हो गया उनके। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। रामनगर इलाके में काफिले पर स्याही फेंकी गई उनके। लोगों ने स्वामी के काफिले पर काले कपड़े फेंके। वाराणसी से सोनभद्र जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और रामनगर में कुछ देर के लिए उनका काफिला रुका था। रामनगर इलाके में कुछ लोग माला लेकर खड़े थे स्वामी के वेलकम के लिए। सपा कार्यकर्ता समझकर स्वामी ने काफिला रोक लिया और इसी दौरान लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हर हर महादेव के नारे लगाकर स्वामी का विरोध किया गया। स्वामी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर मौके से हटाया गया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे बढ़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, मानस की चौपाई को बैन करने की मांग की थी, मानस को दलित आदिवासी विरोधी बताया था, जिसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। विरोध करने पर संतों महंतों पर सवाल उठाए थे। अब आपको सुनवाता हूं। संत और महंत स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक भी मौर्य का विरोध कर रहे हैं। सुनिए जरा। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम मेले का आयोजन हुआ, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा मिले, हमको प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो यह अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं।